अभी तक मार्किंग स्कीम नहीं आई है, तो सीबीएसई उसके ऊपर अभी सोच विचार कर रही है कि कैसे क्या करना है, किस क्वेश्चन में मार्क्स बच्चों को दिया जाए, क्या ग्रेस बन सकता है, पेपर कैसे चेक किया जाए। लो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। बात करूंगा सीबीएसई 2025 के एग्जाम की। सबने माना कि फिजिक्स का पेपर वाज द टफेस्ट पेपर एवर इन द सीबीएसई हिस्ट्री। सीबीएसई ने जो पेपर बनाया, आप देख रहे हैं, जो हमारे ये क्रिएटिव वाले आइडिया वाले बंदे हैं जो हर थंबनेल बनाते हैं, उन्होंने पेपर के ऊपर क्या डाला है, ब्लर डाल दिया। वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ 2025 के एग्जाम में। कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सीबीएसई हमारे साथ ये करने वाली है। किसी सेट में तो क्वेश्चन सही दे दिया, जैसे कुछ सेट ऐसे थे जहां पे डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आते हैं वो दे दिया। लेकिन सेट 3 की देख लो बात, सेट 1 की बात कर लो, वहां पे तो पेपर न्यूमेरिकल भर दिया। सीबीएसई पता नहीं क्या समझती है बच्चों को कि बच्चे जो खासकर बायो की तैयारी कर रहे हैं उनका न्यूमेरिकल वीक होता है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो बायो पढ़ रहे हैं, उनकी थोड़ी न्यूमेरिकल वीक होती है। तो पेपर बैलेंस तो होना चाहिए था। पेपर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बनाया गया। इसकी वजह से बच्चों के पेपर खराब हो गए। बच्चे बहुत ही डिप्रेशन में हैं कि इतना मेहनत किया हमने पूरे साल, मार्क्स हमारे अप टू डेट नहीं आएंगे। तो क्या सीबीएसई आपको ग्रेस देने वाली है? क्या आपको ग्रेस कितना मिलने वाला है और किस वे पे ग्रेस मिलने वाला है, मैं इस वीडियो में पूरी आपको बताने वाला हूं। वहां पे आप देखेंगे किस किस मेथड पे आपको पेपर में क्या मार्क ग्रेस मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम देखते हैं यहां पे जो 2025 का पेपर आया, 21 को पेपर हुआ, सीबीएसई ने जो पेपर दिया, इसमें क्या था, बहुत ही चैलेंजिंग था पेपर। वास्तव में जो एक्सेप्शनली चैलेंजिंग वास्तव में पेपर था ही था। एक तो लेंदी था, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल था, एंड क्वेश्चन दैट एक्सीडेड द सिलेबस। स्पेशली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, जैसे क्वेश्चन में बात करूंगा आपसे, ये सेट जो था 55/6/1, इसमें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया था जो कि सिलेबस में नहीं था। क्वेश्चन 2 and 17 जो था आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन नंबर सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 7, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 8, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। उसके बाद 2 क्वेश्चन था कंटेंट एरर, खासकर जो क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड नंबर था ऑल सेट के अंदर, 2 ऑप्शन थे सेम करेक्ट। उसमें 2 ऑप्शन काफी नजदीकी करेक्ट थे, दोनों ऑप्शन हो सकते थे, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 वहां पे क्या था, क्वेश्चन में एरर था, खासकर थर्ड सेट में। मतलब बहुत सारी मिस्टेक हुई है। सीबीएसई का जो पेपर है, जो कहा जाए, बच्चे डिमांड कर रहे हैं ग्रेस मार्क्स, तो ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेगा? सभी को ये इंतजार है कि सीबीएसई अनाउंस करे कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपसे कहूं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूं, बोर्ड की कॉपियां चेक करता हूं, तो हमें भी कॉपी चेक करने का आदेश आ चुका है। कॉपियां जो है स्कूल तक पहुंच चुकी है, जहां पे कॉपियां चेक होती है। बस अभी मार्किंग स्कीम का इंतजार हो रहा है। पेपर मोस्टली 1 वीक में चेक होना स्टार्ट हो जाता था, लास्ट ईयर तक के मैं बटन बता रहा हूं। अभी तक मार्किंग स्कीम नहीं आई है, तो सीबीएसई उसके ऊपर अभी सोच विचार कर रही है कि कैसे क्या करना है, किस क्वेश्चन में मार्क्स बच्चों को दिया जाए, क्या ग्रेस बन सकता है, पेपर कैसे चेक किया जाए, उन सब पे अभी सीबीएसई इंतजार कर रही है। लेकिन अगर स्टूडेंट विल नॉट रिसीव ग्रेस मार्क्स फॉर द एरर मार्क्स ओनली, अगर ये if the issue is taken to the court and the court order so, otherwise most likely that CBSE will not allot any grace marks। तो बच्चों आप जागिए एक बार, सभी बच्चे कोई ना कोई कंप्लेन तो जरूर करें। कंप्लेन तो पहुंची है कई चीजें, लेकिन और आप लोगों से, गार्जियन से, बच्चों से
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंप्लेन जरूर करिए, सीबीएसई के साइट पे मेल जरूर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेल जाएगा, सीबीएसई जागेगी। एटलीस्ट मेल तो आप कर ही दीजिए। अब इन पेपर का आधार क्या है? कई लोग जो लेटर लिखा गया है, किसको डिजिटल कुछ कढ़ाई कुछ करके एक साइट है, वहां से उनको मेल किया गया, लेटर लिखा गया। इसमें क्या था? सबसे पहला, जो एक्सेसिव डिफिकल्टी इन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो केस वाले क्वेश्चन होते पहले बहुत आसान आते थे, आराम से सॉल्व हो जाते थे। इस बार डिफिकल्टी आई है, खासकर क्वेश्चन नंबर 29 इन सेक्शन डी। इसमें क्या था? कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स होने के बाद जो एनसीईआरटी जो था, जो क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी के अलाइनमेंट से बाहर था, लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन लेंदी थे। फिर हाई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल कई टीचर भी उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाए। जो टीचर्स भी है वो भी डिफिकल्टी, उनको भी डिफिकल्टी हुई है क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करने में। इससे आप पता लगा सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल न्यूमेरिकल क्या था। आईआईटी जेईई वाले बच्चे भी थे, वो भी 4 घंटे में उस पेपर को नहीं कर सकते थे। हमारे साथ कई बच्चे जो है आईआईटी वाले बैच में हैं, वो भी क्वेश्चन को, जो टॉपर है वो भी फंस गए क्वेश्चन में, वहां पे वो भी नहीं सॉल्व कर पाए 4 घंटे के अंदर। मैंने उनको दिया था। फिर जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो था, जो सेट 1 में, वही मैंने बताया आपको, क्वेश्चन 2 और 17, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस 7, 2 में भी 7 नंबर था, सेम चीज। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस सिलेबस में था नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे, ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे। इसकी वजह से कुछ एरर भी आया था पेपर के अंदर। एरर क्या था? क्वेश्चन नंबर 30 सारे सेट के अंदर 2 ऑप्शन मैंने बताया, सेम चीज यहां पर लिखा मैंने। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन लैक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कुछ जो सेक्शन 26 क्वेश्चन 26 में सेट ए में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था वहां पे। तो इस तरह से अननेसेसरी कंफ्यूजन बच्चों को पैदा किया है। तो क्या ग्रेस सबको मिलेगा? तो मैं उनको बता दूं, जो वो बच्चे खासकर जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उन्हीं को ग्रेस मिलने जा रहा है। उन्हीं को ग्रेस मिल सकता है अगर सीबीएसई मानी तो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, अटेम्प्ट भी नहीं किया, वहां पे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। लेकिन मैं यहां जरूर बोलूंगा कि सीबीएसई थोड़ा टीचर्स के ऊपर लीनियंसी बरते, कि पेपर पे थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग की जाए। लीनियंट मतलब ये नहीं है कि आप गलत लिख कर आए तो आपको मार्क्स मिल जाए, मतलब अप टू द मार्क्स आंसर नहीं है फिर भी फुल मार्क्स दिए जाए। मैं तो यही कहूंगा सीबीएसई से। और बाकी हम तो अपना खुद करेंगे ही करेंगे। टीचर्स अपनी जान तो लगाएंगे, जहां तक हो सकेगा बच्चों की हेल्प तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं खासकर बच्चों और गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार मेल जरूर कर दीजिए, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे एक बार मेल जरूर कर दीजिए, जिससे कि सीबीएसई जागे और नेक्स्ट टाइम से आने वाले सेशन 2026-27 में ऐसे गलती करने की कोशिश ना करें। आपके भाई बंधु जो है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ ऐसा ना हो, और आपके साथ भी जस्टिस हो। जो आपने पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उसका 70% तो आपको मिले। तो आप लोग मेल जरूर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं भी सीबीएसई से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टीचर्स के ऊपर ये जरूर बोला जाए कि पेपर चेकिंग में लीनियंसी बरती जाए। आई होप जो हो गया बच्चे, आप थोड़ा सा अगला पेपर जो आपका मैथ का पेपर है उस पर कंसंट्रेट करिए। पेपर केमिस्ट्री का कितना आसान आया था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस जैसे आता हर साल वैसा ही आया था, लेकिन फिजिक्स की ऐसी तैसी कर दी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट हमें जरूर करिएगा किस किस बच्चे ने मेल कर दिया। अगर किसी को ऑफिशियल मेल आईडी चाहिए तो आप गूगल करेंगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।